हेलो नमस्कार साथियों। अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको मिसिंग नंबर करवाने वाला हूं और आप भी अपनी तैयारी को चेक कर लीजिए कि आपको कितना आता है, क्योंकि मिसिंग नंबर एक ऐसा ट्रेंडिंग चल रहा है अभी इस समय एग्ज़ाम में कि प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछा ही जा रहा है। यदि आपको भी मिसिंग नंबर आता है तो आप भी अपनी तैयारी को आजमा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि स्मार्ट वर्क कीजिए, पढ़िए वो जो भी एग्ज़ाम में ट्रेंडिंग में आ रहा है। आपको मायने नहीं रखता है कि आपने कितना पढ़ा, मायने ये रखता है कि स्मार्ट तरीके से कम समय में आपने कितनी ट्रेंडिंग में जो आने वाली चीज़ें हैं उनको पढ़ा है। तो इसीलिए कम पढ़ें और स्मार्ट पढ़ें। वैल्यू ये नहीं है कि आप कितना समय तक पढ़ रहे हैं, वैल्यू ये है कि आप क्या पढ़ रहे हैं और किस डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं। चलिए, पहला प्रश्न मैं आपको करवाने वाला हूँ। पहला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त जो संख्या है उसको ज्ञात करना है। अब इसमें आप लगा सकते हैं लॉजिक। जैसे दिया गया है 6 और 4। अब मैं यहाँ पर चूज करूँगा कि यहाँ पर क्या आ सकता है। यहाँ पर क्या आ सकता है, थोड़ा फ़ॉन्ट कम कर लूँ। जी, अब देखिए यहाँ पर पता करना है। इससे पहले मुझे यहाँ पर देखना होगा कि 26 और 32 को मिलाकर के 44 कैसे बना। 26 और 32 को मिलाकर 44 कैसे बना? यदि हम इनको जोड़ते हैं, 8 यानी 6 और 2 8 होता है, और 3 और 2 5 होता है, और यहाँ पर हम 58 कर लेंगे। जब इनको आधा करेंगे तो भी ये 44 नहीं बन रहा है। तो इसमें ज़ाहिर-सी बात है कुछ और लॉजिक चल रहा होगा। अब देखते हैं कि लॉजिक और क्या हो सकता है। गुणा करके भी नहीं हो सकता, भाग करके भी नहीं हो सकता है। अब देखते हैं क्या हो सकता है। बात तो यही है, जब ये एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न आते हैं तो देखने में सिंपल लगते हैं, लेकिन दिमाग ख़राब करके रख देते हैं। तो मैं आपको बता दूँ क्या और लॉजिक हो सकता है इसमें। देखिए, आपने सोचा भी नहीं होगा और चैलेंज प्रश्न है। आप इसमें से कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आपको इनमें से कितने प्रश्न आप कर सकते हैं। वीडियो को स्किप करके अवश्य करके देखें। देखिए, अब मैं इसको करवाने वाला हूँ। देखिए, ये जो दिया हुआ है 5, 5 का यहाँ पर आप करेंगे 4 गुना, यानी 5 में गुणे करेंगे 4, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा। 20 में यानी 5 का मैंने 4 गुना किया है, 20 हो गया, और 20 में ये 6 जोड़ के देंगे, यानी ये 6 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। यही प्रक्रिया क्या इसमें देखते हैं सेट होती है दूसरे वाले में। 7 जो है, 7 को हम करेंगे 4 गुना, कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 28 में हम क्या करेंगे? 4 को ऐड कर देंगे। 28 और 4 कितना होता है? तो ये 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर 32 आ रहा है। क्या यही प्रक्रिया इसमें भी सेम लग रही है? देखेंगे, 9 का करेंगे 4 गुना, 9 चौक 36 होता है, और 36 में हम कितना ऐड करें यहाँ पर? कितना ऐड करें जो कि यहाँ पर आ जाना चाहिए कितना? 44। तो 36 में जब हम 8 ऐड करेंगे, तो 44 बन जाएगा। जब 44 बन जाएगा तो 8 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार से। प्रश्न है आपका, देखिए क्या है कि दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। इसमें भी लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। वीडियो को स्किप करके आप अपना परफॉर्मेंस लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि आपसे ये प्रश्न बनता है या नहीं बनता है। बाकी बाद में देखेंगे सॉल्यूशन। चलिए मैं सॉल्यूशन करवाता हूँ। प्रश्न है आपका पहला, मतलब जो है यहाँ पर प्रश्न है आपका, तो मैं इसको देखिए करवाता हूँ। जैसे कि 4 से यहाँ हुआ है 7, आप लॉजिक लगा सकते हैं कि 4 में 3 ऐड हुआ है तभी 7 हुआ है। आपको इस तरीके से इधर से चलना होगा। अब यहाँ से प्लस कितना हुआ है? 3, तब तो ये 7 हुआ है ना। अब 7 से हुआ है 13, कितना ऐड हुआ है? 6 ऐड हुआ है, प्लस 6। आपको एक अंदाज़ा लग रहा होगा, पहले 3 बढ़े हैं, फिर 3 का जस्ट दोगुना 6 बढ़ गया यहाँ पर। अब यहाँ से 13 से यहाँ कितना हो गया है? 25 हो गया है। 25 हो गया है, तो यहाँ पर कितना बढ़ा है? 12 बढ़ा है। कितना? 12। 3, 3 का दोगुना 6, 6 का दोगुना 12, 12 का दोगुना अब यहाँ बढ़ने वाला होगा। अब अंदाज़ इतना लग चुका होगा। 12 का दोगुना यहाँ 24 बढ़ा होगा, तभी ना हुआ होगा 49। तो 24 और 25 49 होता है। अब इसका भी दोगुना यहाँ होगा, तब यहाँ कितना हो जाएगा? 24 का दोगुना 48 यहाँ पर बढ़ेगा। अब 48 को ऐड कर दीजिए 49 में। 48 दूनी 96 होता है, और 1 49 यानी 97 हो जाएगा। 97 किस ऑप्शन में है? तो 97 आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट सी हो जाएगा।
अब ये इतनी सी बात किसको समझ में नहीं आई होगी, उम्मीद है सभी को समझ में ये चीज आ चुकी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न अगला है आपका क्या, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। अच्छा संख्या चुननी है संबंधित। अब देखिए इसमें से यानी 428 दिया हुआ है, 428 से समझिए 428 से ये 717 हो गया है। तो इसी संख्या से जो लॉजिक लगा हो उससे यहाँ पर जो संख्या आएगी वो बन जाएगी। अब समझिए वो कैसे बनेगी। देखिए तो 428 से 717 कैसे बना है, इसको दोगुना किया, इसको दोगुना करते हैं 428 का दोगुना तो ये 856 हो जाएगा, तो भी ये नहीं बनेगा, तो भी ये नहीं बनेगा। इसके बाद में हम पता करते हैं कि इसका आधा करके दोगुना तीन करके नहीं बनेगा। तो जायज़ सी बात है। देखिए इसमें क्या लॉजिक चल रहा है, आप भी इसका एफर्ट लगाइए करने का। अब मैं सॉल्यूशन करवाता हूँ, बाद में सॉल्यूशन देखें आप लोग। चार यहाँ पर डिजिट 4 दी है, 4 दूनी कितना होता है, आपस में पहली दो संख्याओं का आपस में गुणा किया, 4 दूनी 8। इसी प्रकार से 7 एकन 7 हो रहा है। इसी प्रकार से देखिए 2 गुणे 3, दो तियाँ कितना होता है 6, दो तियाँ 6 हो गया। इसी प्रकार से कोई ऐसी संख्या होगी जिसका आपस में देखिए जैसे ये 4 गुणे 2, पहली वाली में बता रहा हूँ, 4 गुणे 2 बराबर कितना होता है 8, तो तीसरी संख्या कितनी है 8 है। इसी प्रकार से 7 गुणे 1 बराबर तीसरी संख्या कितनी है 7 है। इसी प्रकार से 2 गुणे 3 तीसरी संख्या यानी 2 गुणे 3 तीसरी संख्या कितनी 6, दो तियाँ 6। इसी प्रकार से इनमें से कौन सा सेट हो रहा है तो मैं देखिए बताता हूँ आपको। इनमें से 7 एकन 7 करेंगे, 7 एकन 7 नहीं हो रहा है। 3 चौक 12 होता है, नहीं हो रहा है। 2 चौक 8 होता है, नहीं हो रहा है। 3 त्रिका 9 होता है, ये सेट हो रहा है। तो यही आपका ऑप्शन हो गया। ये लॉजिक भी लग सकता है, आप इससे भी अवेयर रहें। अगला प्रश्न, प्रश्न है आपका अगला, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी ही है, तो समझिए कैसे। इनमें आप लॉजिक लगा सकते हैं वीडियो को रोक करके, और फिर कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न आपके सही गए हैं और आप कितना इनमें से आपको आता था, आप कितना लॉजिक समझ पाए। देखिए इसमें क्या लॉजिक चल रहा है, मैं देखता हूँ। अगर मैं इनका गुणा करता हूँ तो 5 तियाँ 15, 15 का आधा भी नहीं हो सकता है। चलिए इसको भी छोड़ते हैं। आगे देखते हैं कि यदि मैं करना चाहूँ, जैसे सॉरी देखिए जैसे 5 या 15 भी नहीं हो सकता है, तो फिर क्या करेंगे इसमें, तब हम इसको जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे समझिए, 5 और 3 कितना होता है 8 होता है। 8 का हाफ कितना होता है 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से 8 और 6 कितना होता है, ये होता है 14। 14 का हाफ कितना होता है 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से 8 और 4 कितना होता है 12 होता है। 12 का हाफ कितना होगा 6 होगा। ऑप्शन किस में है जिसमें 6 हो, 6 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी आप समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपसे मुझे यही फीस रहती है, उम्मीद रहती है और मेहनत का यही आपसे रिक्वायर रहती है। तो आप भी थोड़ा सोचिए, और ज़बरन से आप नहीं कर सकते हैं सब्सक्राइब चैनल को, लेकिन क्या है कि आपकी इच्छा होगी तो आप अवश्य करेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो इसमें से संबंधित संख्या को चुनना है तो क्या करेंगे, देखिए सीधा सा लॉजिक लग रहा है यहाँ पर देखने में, और आप समझ पा रहे होंगे कि 6 तियाँ 18, 18 तियाँ 54, लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं 54, ऑप्शन में तो 54 है ही नहीं, तो ये लॉजिक नहीं लगेगा। अब क्या लगेगा, अब देखते हैं आगे। अब हम करके देखते हैं कि इसका वर्ग करके 6 सरंग 36 कितना हो रहा है, 6 सरंग 36 हो रहा है, यानी हमने 36 लिख लिया। 36 का आधा किया कितना 18, तो ये 18 हो गया। क्या 18 आ रहा है, देखिए आ रहा है। लेकिन इसका भी हम करेंगे जब 18 18 हम 324 होता है, 324 का आधा करेंगे तो कितना 162 लगभग, नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये भी लॉजिक नहीं लगा। अब देखते हैं कि अब क्या लॉजिक लगेगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम एक चीज़ करने जा रहे हैं, कैसे, यहाँ से
आप लॉजिक को सोचकर हैरान रह जाएंगे। देखिए कैसा कि इसमें दे रहा है कि 6 तियाँ 18, वही शुरुआत वाली बात, लेकिन वहाँ से नहीं पकड़ पाए थे। 6 गुणे 3 बराबर 18, 6 तियाँ 18 तो ये बन रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए 18, 6 तियाँ 18। अब इसमें हम क्या करेंगे समझिए। तो इसमें अब सीधा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ, ज़्यादा घुमा कर नहीं बताऊँगा, सीधा सीधा समझ लीजिए कि इसका क्या होने वाला है। यहाँ पर 6 का वर्ग कीजिए, 6 गुणे 6, 6 गुणे मतलब 6 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36, 36 हो गया। 6 का जब वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब इन्हीं का 6 तियाँ आपस में गुणा कर दिया तो 6 तियाँ कितना हो गया, 18। इसी प्रकार से 18 का जब वर्ग करेंगे तो 18 18 कितना होता है, 324 होता है। इनको आपस में गुणा कर देंगे। देखिए आपस में गुणा कर दिया तो कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, 24 किस ऑप्शन में है, तो 24 आपका ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। समझ लीजिए, दोबारा फिर समझ लीजिए, मैं आपको बता दूं कि पहले 6 का वर्ग किया कितना हो गया, 36। इस 36 की जो संख्या आई है, जो डिजिट बना है 36 का, इनको आपस में गुणा करके यहाँ लिख दिया। ऐसे ही 18 का जब वर्ग किया, 18 का जब वर्ग किया तो 324, 324 में जो अंक बने हैं 3 2 4, इनको आपस में गुणा करके कहाँ लिख दिया, यहाँ पर। जो संख्या आपका ये राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहीं तक मैं आपको बता दूं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं इसी टॉपिक और इसी सीरीज़ के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लाते रहूँगा आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।